फ्रेंड्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका हिंदी का मॉडल पेपर यानी जो आदर्श उत्तर है उसका हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम सेट ए का पूरा डिटेल बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी अपने एग्ज़ाम की 2024 की तैयारी के लिए आप सैम्पल पेपर यानी जो मॉडल पेपर है, ये जो आदर्श उत्तर है, उससे आप अच्छे से लगाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसी के साथ एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको भी 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको अब जो समय आपके पास बचे हुए हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट यानी जो सैम्पल पेपर है यानी ये जो आपके पास मॉडल पेपर है उससे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, वो सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिलती रहेगी और आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जितने क्वेश्चंस वहाँ आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको उसी प्रकार के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करने हैं क्योंकि ये आपका सिलेबस यानी ब्लूप्रिंट के आधार पर ही ये पूरा मॉडल पेपर है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको इन्हीं को आपको तैयारी करना है। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए यानी खंड क का सबसे पहले आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ना है। आप कम से कम 2 बार पढ़िए आप उसको, उसके बाद प्रश्नों को पढ़िए और उसके आंसर एक एक करके देना स्टार्ट करिए। ठीक है, आप कोशिश करिए कि अगर ये आपका पूरा टोटल अगर हम देखें तो जितने भी अंक हैं इसमें तो वो पूरे के पूरे अंक आपको मिल सकें। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट हम आगे के बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें खंड क में तो 2 प्रश्न होंगे और जिसमें 16 अंक आपको निर्धारित हैं टोटल। और रही बात इसका पीडीएफ भी, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। और अगर चाहें तो ये आपके मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप करिएगा। इसी प्रकार से प्रश्न 2 में भी आपका अपठित गद्यांश होगा। काव्यांश को पढ़कर अच्छे से आपको और जो प्रश्न बनेंगे उसके आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में फिर जब अगला प्रश्न जो होगा आपको आपके पास जो आएगा प्रश्न नंबर खंड ख का कि किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका क्या क्या है उसे हम देखेंगे यहाँ पर, जो कि महत्वपूर्ण आपके पास सब्जेक्ट होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पास तो सबसे पहला जो यहाँ सब्जेक्ट है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और वन है तो हम हैं और मोबाइल क्रांति, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। तो इस प्रकार से आपको लगभग 200 शब्दों में आपको ये निबंध लिखने हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको निबंध को अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लेना है पहले और उसके बाद प्रयास करिए कि आप अपने शब्दों में लिख पाएँ, है ना। लेकिन याद रखिएगा 2 पेज अगर लिखते हैं तो कम से कम 200 शब्द होंगे और लगभग आपको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं, यानी जो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करिएगा आप पॉइंट बनाकर लिखें। अब अगले खंड इसी प्रकार से आपको यहाँ मिल जाएगा पूरे जो आपके जितने भी निबंध हैं सभी मिल जाएंगे। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो अब आपको यहाँ पास एक एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र यानी परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश यानी जिलाधीश को एक लेटर लिखना है जिसमें इस प्रकार से निवेदन किया गया हो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और उस दौरान ध्वनि विस्तारक जो यंत्र है यानी जो लाउड स्पीकर है उसको कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर दिया जाए कुछ समय के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इन सभी
के लिए जितने भी लेटर हैं तो लेटर का फॉर्मेट बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मेट किस प्रकार से कि देखिए आपको प्रति के बाद यहाँ पास कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सेवा में तो वहाँ पास कॉमा लगाते हैं, फिर जिलाधीश यानी जिसके नाम से आप एप्लीकेशन लिखते हैं, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, उसके बाद यहाँ पास आपको कॉमा लगाना होता है। यही हिंदी में सबसे मुख्य बात यही होती है, कॉमा का विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। फिर स्पष्ट रूप से आप विषय वस्तु को दिखाइए कि जैसे यहाँ परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को अगर हम आवेदन पत्र दे रहे हैं तो यहाँ बात भी आपको इसी प्रकार से लिखना होगा कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। अब इसमें मुख्य बात क्या है, एक से दो एक आध बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें बातें रहेंगी, उसको आप अपने शब्दों में भी बयां कर सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो विशेषकर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसको आपको अच्छी तरह से लिखना है। और रही बात ये वाला पोर्शन तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने शब्दों में भी आपको बनाकर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका लास्ट में अंतिम में धन्यवाद प्रेषित करना है तो उसे भी आपको वो लिखना ना भूलें। फिर प्रार्थी गण लिखना है। आप अक्सर यहाँ पास लिखने में ये आपको कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि आप जो स्कूल का एप्लीकेशन लिखते हैं अधिकांश उसमें आपका आज्ञाकारी शीर्ष योर ऑबिडेंट ये ऐसा कुछ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पास ऐसा कुछ लिखना है नहीं। यहाँ पास देखिए प्रार्थी गण लिखना है और उसके बाद कहाँ के आप हैं वो आप स्कूल का छात्र, वो स्कूल का नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, है ना, और दिनांक डाल दीजिए, ठीक है। तो इतनी सारी मुख्य बातें हैं इस आवेदन के लिए। अब इसी प्रकार नेक्स्ट अगर अगला इसी में अगर एक और लेटर आता है, ये भी एक आपके पास एक लेटर लिखना होगा कि नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखना है कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सारा पानी जमा हो गया है और इससे मलेरिया फैलने का भय है। तो आप उसके लिए एक नगर निगम को एक लेटर लिखेंगे जिसमें कि उसका निदान किया जा सके। तो यहाँ पास भी देखिए सबसे पहले ना, यहाँ पास भी आप अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला पोर्शन देखिए सेवा में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर अब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से नगर निगम जिसको हम दे रहे हैं एप्लीकेशन, उसके बारे में उनका नाम लिखा गया है ना, किस अधिकारी को दिया जा रहा है, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम कहाँ दिया जा रहा है वहाँ का नाम लिखना है। फिर विषय, मुख्य रूप से विषय क्या है कि जमा पानी से मलेरिया फैलने का भय, ठीक। इसके बाद यहाँ से आप सारी चीज़ें लिखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे अगर देखें तो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये आपके प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक के हैं, तो आप वहाँ से अच्छे से इसको एक एक क्वेश्चंस पढ़ के अच्छे से याद कर लीजिए और उनको आप लिखेंगे। जैसे पहले ही प्रश्न देख लीजिए कि विषय लेखन से क्या आशा है, यानी विषय लेखन पूछा गया है तो मतलब सामान्य लेखक से हटकर जब किसी विशेष विषय पर लिखा जाता है तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। यानी किसी टॉपिक, कोई टॉपिक दे दिया जाए आपको और उस पर आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या है, एक विशेष लेखन है, क्योंकि केवल आप एक ही टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, एक ही विषय के बारे में लिख रहे हैं। तो पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि पत्रकारिता की भाषा में विशेष लेखन को बीट लेखन कहते हैं। जैसे खेल, फिल्म, विज्ञान, व्यापार आदि विशेष क्षेत्रों में संबंधित लेखन विशेष लेखन के अंतर्गत ही आता है। फिर उसके बाद पत्रकारिता क्या है यह पूछा गया है, तो इसे आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए और लिखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप मॉडल पेपर से ही आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो बेशक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, है ना, और आप इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिए। तो इस प्रकार से आगे के जितने भी मिलेंगे आपको क्वेश्चंस आंसर ही मिलेंगे, ठीक है। तो उन सभी को आपको लिखना है। नेक्स्ट अब आगे देखेंगे तो आगे भी आपको यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं पूरा। अब खंड ग में देखेंगे तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। काव्यांश दिया रहेगा, काव्यांश को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। 8वें और 9वें दोनों प्रश्नों में आपको यही मिलने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ से ये देखिए आपके पास काव्यांश दिया गया है, फिर उससे प्रश्न बनाए गए हैं, प्रश्न के बाद फिर उसके आंसर हैं, तो उसे आपको लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसी प्रकार से 10वें नंबर में भी आएंगे तो इसी प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा कि सबसे तेज बौछारें गईं और भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में बताना है। ठीक है, तो इसको भी आप लिखेंगे पूरा। तो इस प्रकार से एक एक प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। हिंदी जो विषय है आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि आप जो मेन सब्जेक्ट से अगर बिलोंग करते हैं, यानी कोई भी आपका जो मेन सब्जेक्ट हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो या फिर आर्ट्स हो, तो इसके लिए कहीं कहीं हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप तैयारियाँ मॉडल पेपर से करिए। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और भी अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेट ए जो है यहाँ पास कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सेट ए था, और आने वाले समय में हम आपको सेट बी, सी और डी 4 सेट हम प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।